आज हम कक्षा 6 विषय भाषा भारती अर्थात हिंदी के जो अभ्यास पुस्तिका है उसके पाठ 5 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ये देखिए पाठ 5 का नाम है ये व्याकरण परिवार और ये एकांकी विधा का पाठ है। इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर प्रेम भारती। तो हम इसका मतलब पहला प्रश्न देखेंगे पाठ 5 का। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये देखिए पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। का संज्ञानंद का काम नहीं हो सकता। तो इस संज्ञानंद का क्या काम नहीं हो सकता? क्रिया देवी के बिना, यानी संज्ञानंद का काम नहीं हो सकता क्रिया देवी के बिना। क्रिया देवी के बिना संज्ञानंद का कोई भी काम नहीं हो सकता। चौथे वाले विकल्प पर सही का टिक कर लें। अब अगला है खा नंबर का संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। तो इसका उत्तर होगा दूसरा विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। दूसरे पर सही का टिक कर लें। तीसरा अब प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका का नंबर का है अपनी भाषा को बिगाड़कर विदेशी भाषा के शब्दों की मिलावट से हम अपनी संस्कृति पर गहरा आघात कर रहे हैं। इसमें आएगा आघात। अब खा महान, महानतर और महानतम शब्द विशेषण की अवस्थाएं हैं। इसमें विशेषण लिख लें। अब अगला है गा क्रिया विशेषण की माँ का नाम क्रिया देवी है। गा में क्रिया देवी लिख लें। घा है संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। घा में संबंध बोधक लिख लें। फिर है प्रश्न नंबर 3 एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। का विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब है खा सर्वनाम। सर्वनाम शब्द किन शब्दों के बदले में आते हैं? इसका उत्तर है संज्ञा शब्दों के बदले में सर्वनाम शब्द आते हैं। फिर है गा नंबर का समुच्चय बोधक वाक्य में क्या काम करता है? समुच्चय बोधक वाक्य में क्या काम करता है? उत्तर है समुच्चय बोधक वाक्य दो शब्दों या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ता है। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर ऐसे उपवाक्यों का निर्माण होता है जो अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट कर सकते हैं। अब है अगला प्रश्न 34 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। का संज्ञानंद और क्रिया देवी के 3 बच्चे और 2 नौकर कौन कौन से हैं? उत्तर संज्ञानंद और क्रिया देवी के 3 बच्चे हैं। एक पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। पुत्र का नाम सर्वनाम है। उनकी 2 बेटियों के नाम हैं विशेषण तथा क्रिया विशेषण। उनके 2 नौकर भी हैं जिनके नाम हैं संबंध बोधक तथा समुच्चय बोधक। अब है खा नंबर का प्रश्न व्याकरण के परिवार में विशेषण का क्या महत्व है? उत्तर है व्याकरण के परिवार में विशेषण का बहुत बड़ा महत्व है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताओं उनके गुणों को बताने वाला शब्द है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 है सामान्य अवस्था, नंबर 2 है तुलनात्मक अवस्था, नंबर 3 है उत्तमावस्था। जैसे विशाल, विशालतर, विशालतम। अब गा नंबर का प्रश्न हिंदी भाषा के जन्म की कहानी लिखिए। उत्तर हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है। हिंदी भाषा के अतिरिक्त संस्कृत से ही प्राकृत और पाली भाषाओं का जन्म हुआ है।
प्राकृत भाषाओं से अपभ्रंश भाषा विकसित हुई है। इसी अपभ्रंश से हिंदी का धीरे धीरे विकास हुआ है। हिंदी भाषा की विशेषता है कि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर है? उत्तर है क्रिया विशेषण वाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। इसके अतिरिक्त विशेषण और स्वयं अपनी अर्थात क्रिया विशेषण की भी विशेषताओं का उल्लेख करती है। संबंध बोधक किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ उनके परस्पर संबंध को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सोचिए और बताइए। का क्रिया विशेषण विशेषण से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर क्रिया विशेषण द्वारा किसी वाक्य की क्रिया उसमें प्रयुक्त विशेषण अथवा दूसरी क्रिया विशेषण की विशेषता बताई जाती है, जबकि विशेषण अपने वाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता स्पष्ट करता है। यही दोनों में अंतर है। खा संकट के समय यदि आपके मित्र साथ छोड़ दें तो आप क्या करेंगे? उत्तर संकट के समय यदि हमारा मित्र अचानक साथ छोड़ देता है तो हमें अचंभा या विस्मय होता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि उस मित्र की सहायता या सहयोग हमको मिले। यदि किसी कारण वैसा नहीं होता है तो हमें स्वयं संकट का मुकाबला करने को तैयार रहना चाहिए। साहसपूर्वक आने वाले संकट की घड़ी में धैर्यपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। अब है गा नंबर का प्रश्न। विस्मयादि बोधक शब्दों से हम अपने मन किन किन भावों को प्रकट करते हैं? उत्तर है विस्मयादि बोधक शब्द हमारे मन के भय, आक्रोश, कष्ट, खुशी, प्रशंसा, अचंभा आदि भावों को प्रकट करता है। अब है छठवां प्रश्न। अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। का क्या आप समुच्चय बोधक शब्दों के अभाव में अपनी बात पूरी कर सकते हैं? उत्तर हम समुच्चय बोधक शब्दों के अभाव में अपनी बात पूरी कर तो सकते हैं, परंतु अनावश्यक रूप से शब्दों की आवृत्ति बढ़ने से वाक्य की संरचना का रूप बिगड़ जाएगा। खा नंबर का प्रश्न है अब। यदि भाषा में क्रिया का प्रयोग ना किया जाए तो क्या होगा? उत्तर भाषा में क्रिया के प्रयोग के बिना बात का उद्देश्य पता नहीं चलेगा। अर्थ समझ में नहीं आने पर भाषा का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। गा यदि व्याकरण में सर्वनामों का प्रयोग ना होता तो भाषा पर क्या प्रभाव पड़ता? उत्तर सर्वनाम के प्रयोग के बिना भाषा की सुंदरता समाप्त ही हो जाती और संज्ञा के प्रयोग बार बार करने पड़ते, जिससे भाषा को बोलने, पढ़ने अथवा लिखने के प्रति अरुचि बनी रहती। भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये 4 मुहावरे हैं। सन्नाटा पसरना, गप्पे लड़ाना, आदत में शुमार होना, हाथ बांटना। तो पहला है सन्नाटा पसरना। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेटरों के बीच मैच होने के कारण लोग घरों से नहीं निकले अतः सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। 2 गप्पे लड़ाना। पुस्तकालय में बैठे छात्र छात्राएं आपस में गप्पे लड़ाते रहते हैं। तीसरा है आदत में शुमार होना। बात बात में झूठ बोलना तुम्हारी आदत में शुमार है। चौथा है हाथ बटाना। घर के सदस्य घरेलू कामकाज में हाथ बटाते ही हैं। प्रश्न नंबर 2 नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द उनके नीचे लिखे शब्दों से चुनकर लिखिए। ये देखिए पहला है जो सुत, उसका ये आएगा घ नंबर का सुता। दूसरा है मित्र, तो मित्र का हो जाएगा ये च नंबर का शत्रु।
तो ये सब पे देखो लिखे हुए हैं। प्रशंसा का हो जाएगा निंदा, और हर्ष का हो जाएगा विषाद, नीरस का हो जाएगा सरस, सत्य का हो जाएगा असत्य, और आशा का हो जाएगा निराशा। तो इस प्रकार आप लिख लें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये देखिए पहला जैसे घर, दूसरा पुत्र, पुत्री, हाथ, मित्र। तो देखिए घर के हैं गृह, सदन, भवन। दूसरा पुत्र का है बेटा, सुत, तनय। तीसरा पुत्री का है सुता, बेटी, तनिया। चौथा हाथ का है कर, हस्त, बाहु। पांचवा आखिरी है मित्र, सुहृद, सखा, साथी। निम्नलिखित चौथा है, निम्नलिखित कथन किसके हैं, उनके विषय में एक एक वाक्य लिखिए। पहला, मैं सर्वनाम की बड़ी बहन हूँ। उत्तर है, सर्वनाम की बड़ी बहन विशेषण है। यह कथन विशेषण का है। विशेषण का काम है किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता या उनके गुण बताना। दूसरा है, मैं अपनी माँ को बहुत चाहती हूँ। यह कथन है क्रिया विशेषण का, जो क्रिया देवी की दूसरी पुत्री है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताती है। यह विशेषण और स्वयं अपनी क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाती है। तीसरा है, बच्चा हमारे घर जन्मे और उसका नामकरण पड़ोसी करें। यह वाक्य संज्ञानंद का है। इस के विषय में संज्ञानंद का कहना है कि हिंदुस्तान शब्द संस्कृत का नहीं है, यह फारसी का है। फारसी बोलने वाले सिंधु को हिंदू बोलते थे, इसलिए इस देश की भाषा को हिंदी कहकर पहचान दी गई। चौथा है, मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ। मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ ना, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। उत्तर है, उपयुक्त कथन सर्वनाम का है। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के बदले करते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। का, वह क्रिया जिसका कोई कर्म ना हो, वह क्रिया जिसके साथ कर्म होता हो। वे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन या कारक के अनुसार बदल जाते हैं। वे शब्द जिनके रूप सदैव एक जैसे रहते हैं। अणा, कार्य की समाप्ति का बोध कराने वाला काल। तो उत्तर का है अकर्मक, यानी का जो है वो अकर्मक लिख लें। खा है सकर्मक, गा है विकारी, घा है अविकारी, अणा है भूतकाल। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा एवं उसके भेदों के नाम छाँट कर लिखिए। उत्तर है, पहले का नंबर का है, सभी प्राणियों वाणी का वरदान मात्र मानव को मिला है। खा, मानव अपने सत्कर्मों से स्वर्ग को भी पृथ्वी पर उतार सकता है। घा, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो। घा है, गोपाल कृष्ण गोखले बचपन से तेज बुद्धि के थे। अणा, सबके जीवन में बुढ़ापा आता ही है। चा, गंगा हिमालय से निकलती है। घा, छा, लड़के खेल रहे हैं। जा, वह पुस्तक पुरानी है। देखिए काम है, पहला प्राणियों जातिवाचक संज्ञा, दूसरा वाणी जातिवाचक संज्ञा, वरदान भाववाचक संज्ञा, चौथा मानव जातिवाचक संज्ञा। खा का पहला है मानव जातिवाचक संज्ञा, सत्कर्मों भाववाचक संज्ञा, तीसरा स्वर्ग भाववाचक संज्ञा, चौथा पृथ्वी जातिवाचक संज्ञा। गा नंबर का पहला प्रेम भाववाचक संज्ञा, व्यवहार भाववाचक संज्ञा। घा का पहला गोपाल कृष्ण गोखले व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरे बचपन भाववाचक संज्ञा, तीसरा बुद्धि भाववाचक संज्ञा। अणा, पहला है जीवन भाववाचक संज्ञा, दूसरा बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा। चा का पहला है गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा। छा का पहला लड़के जातिवाचक संज्ञा, जा का पहला पुस्तक जातिवाचक संज्ञा। देखिए इस प्रश्न के संपन्न होने के साथ ही हमारा ये पाठ यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।